धरतीपुत्र व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर ओबीसी पार्टी द्वारा वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए काली शंकर जी, हम उनसे जानते हैं इसके पीछे आज उनकी पुण्यतिथि क्या कहना चाहिए। पहले तो सबसे पहले हम अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। मुलायम सिंह की ही यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने राजनीति का ककहरा पढ़ा। वो समाजवाद की फिजाते हैं और उनको धरतीपुत्र अन्यथा ही नहीं बोला जाता है। वो वास्तव में धरती के लाल थे और उन्होंने हमेशा जो समाज की अंतिम व्यक्ति पावदान पे है उसके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए क्या करना है वो उस नीतियों को वो बनाते थे। तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने उस महान व्यक्तित्व के ऊपर आज तक सोचिए विडंबना है, जिस समाजवादी पार्टी के पौधे रूपी पौधे को उन्होंने लगाया, जल दिया, पुष्पित और पल्लवित आज हो रहा, खा रहे हैं उनके अपने लोग, पर आज तक उनके संदेशों को निष्पक्षता के साथ उनकी संघर्ष गाथा को, उनके जीवन गाथा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आज टेक्नोलॉजी की जमाना है, उनका जो आज वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बेहतर कौन टेक्नोलॉजी आता, वो तो इंजीनियर भी हैं। मगर विडंबना देखिए क्या कारण है कि आज 3 साल हो गए, तीसरी पुण्यतिथि है और आज तक समाजवादी पार्टी अपनी वेबसाइट लॉन्च करती है, अपनी सोशल मीडिया हैंडल हजार लोग उसके पीछे काम करते हैं, मगर माननीय नेताजी की वेबसाइट नहीं लॉन्च की जाती है। क्या है कि इस वेबसाइट में? इस वेबसाइट में नेताजी के ऊपर जो उनकी संघर्ष जीवन गाथा, उनका पूरा जन्म परिचय है। उस वेबसाइट के अंदर ओबीसी पार्टी ने निर्णय लिया कि नेताजी के ऊपर ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिनके बारे में एक आम जनता पढ़ करके जान सके, देख के जान सके कि नेताजी का जीवन कितना संघर्षमयी था और ये जो पार्टी बनी हुई है एक उनके संघर्ष की बदौलत है। और विडंबना देखिए भाई साहब, विडंबना यह है कि नेताजी के जीते जी जिस पार्टी को, जिस पौधे को उन्होंने लगाया, उसी पौधे के लोगों ने, कुछ टहनियों ने उनको काट के किनारे करने का काम किया और उनको जीते जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया। और इसी नाते कई लोगों ने तो औरंगजेब शब्द की उपाधि भी दे दिया था ऐसे लोगों को। बड़ी बात आप कह रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। मैं अब जिसके बारे में ये किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ भाई साहब, अखिलेश जी की मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जिन लोगों ने, आप आम जनता से, आप पत्रकार महोदय हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, आप रोड पे निकल जाइए, पूछिए कि औरंगजेब किसको कहा जाता है आज के जमाने में। जो बेटा अपने बाप का नहीं होता उसको लोग औरंगजेब बोलते हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे समाज का कोई आदमी, जो अपने बाप के साथ, भाई बाप के लिए तो अपनी कुर्बानी भी है, जिसके खून से हम जन्म लेते हैं और उसी का सम्मान न हो उसको हटाया जाए। जी ने खुद अपने जीते जी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। नेताजी ने, ये बड़ी बात थी कि उन्होंने अपने जीते जी उनको मुख्यमंत्री बनाया, एक भाई का बलिदान दिया उन्होंने। और चाचा थे, चाचा ने भी कम थोड़ा ना किया, छोटे से बड़े तक लालन पालन किया। और हर आदमी मनुष्य प्रवृत्ति है, स्वार्थ तो सबके अंदर होता भाई साहब। अगर मैं कहूं कि मैं स्वार्थी नहीं हूं तो ये गलत है, मेरा भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। नेताजी की मैं वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूं तो हो सकता है मेरा भी स्वार्थ हो। स्वार्थ क्या है कि हाँ, एक काली शंकर है, ओबीसी पार्टी इसी नाते बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और नेताजी के लिए, नेताजी की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा, नेताजी ने उसको राजनीति में लाया, तो इसी नाते इस काली शंकर का भी दायित्व बनता था कि हम उनके एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता थे और इस कार्यकर्ता की जो बन पड़ी उस नेताजी के समाजवाद को हम फिर से जिंदा करना चाहते हैं। और आम आदमी, नेताजी कहते ना, जो भी समाज में शोषित पिछड़े जो लोग हों, जो हमारी पूरी पार्टी का नाम वन भारत सिटीजन पार्टी है, मतलब भारत के लोगों की पार्टी है ये। तो नेताजी से ही प्रेरणा लेकर के पार्टी बनी। समाजवाद से भटक गई है क्या? निश्चित तौर पर समाजवाद का मतलब अभी एक बार रिसर्च करके उनको नेताजी के समाजवाद को पढ़ना और सीखना चाहिए। नेताजी ने जो समाजवाद की अलग जगाया था, लोहिया के समाजवाद को उन्होंने आगे लाया था, जनेश्वर मिश्रा जी जैसे लोग उनके समाजवाद में थे, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग उनके समाजवाद में थे, तमाम ऐसी महान हस्तियां थी। मगर आज देखिए उन पुराने नेताओं को भी जीते जी दरकिनार कर दिया था उसी समाजवादी पार्टी से। आज आजम खान साहब भी कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले तक अभी आंसू बहा रहे थे। हम पूछना चाहते हैं आजम खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी किस दिन उनका जियो मुझे दिखा दीजिए कि विज्ञप्ति निकली हो कि सारे लोग प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से ये सारी चीजें नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पुरानी पौध थी, औरंगजेब की मानसिकता के लोगों ने उन सारी पौधों को काट करके किनारे कर दिया। इसका मतलब अखिलेश यादव औरंगजेब की भूमिका में, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जो अपने जो संस्थापकों का सम्मान न करे, अगर हम भी अपने संस्थापकों को सम्मान न करें हम भी औरंगजेब कहलाएंगे। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता औरंगजेब की सब। जो कुकर्म करेगा निश्चित तौर पे उसको कहा जाएगा। कोई भी बेटा अगर अपने बाप के साथ सौतेला व्यवहार करेगा तो वो औरंगजेब कहा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा कालीशंकर जी, अब इस वक्त जात धर्म की राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान की बात चल रही है, क्या लग रहा है कि आखिर राजनीति किस तरफ जा रही है? भाई देखिए, कहीं ना कहीं जो विकास का मुद्दा है, आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। नौजवानों को भटकाया जा रहा है,
एक गॉबल्स लॉ है, थ्योरी है, जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान थे गॉबल्स। उन्होंने कहा किसी झूठ को अगर 100 बार बोला जाएगा तो वो सच के समान प्रतीत होगा। तो जो लोग राज करना चाहते हैं, जिन लोगों को सत्ता लोलुपता है, निश्चित तौर पे जो हमारी आपकी गलती इसमें किसकी है? समाज की गलती है, हमारी और आपकी है कि हम धर्म के नाम पर बिकते हैं, हम धर्म के नाम पे फंसते हैं, हम जातियों के नाम पर बिकते हैं और फंसते हैं। मगर ओबीसी पार्टी ये कहती है कि हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए जो समाज के शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव और काशी राम साहब कहा करते थे, ये उनके विचारों की पार्टी है। इसीलिए हम लोगों ने ये ओबीसी पार्टी का गठन उत्तर प्रदेश में किया और एक नया परिवर्तन आएगा भाई साहब। गोरखपुर की बात आप कर रहे हैं, वहीं मायावती ने कल जो है सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की तारीफ की है और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। भाई मायावती जी की क्या बात कीजिएगा, मायावती जी का एक कार्यकाल अच्छा कार्यकाल था, उनके कार्यकाल की मैं सराहना करता हूं। मगर अब मायावती जी की निश्चित तौर पे उम्र भी हो चुकी है, ठीक है। ऐसा में देखिए राजनीति में भी रिटायरमेंट होना ही चाहिए। मगर आप देखिए यही मायावती जी आज जिस बीजेपी की अच्छा कर रही हैं, कुछ दिन पहले गाली दे रही थी। यही मायावती जी हैं समाजवादी पार्टी को जिसको आज गाली दे रही हैं, उनके साथ गठबंधन करके 10 सीट जीती हुई थी। बीजेपी से डरू या कोई जांच का डर है उनको जो है? भाई नेताओं को किस बात का डर? अगर वास्तव में अपने समाज का हितैषी है तो समाज के लिए लोगों ने आज तक कुर्बानियां दी है, बहन जी को भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए। डर किस बात का? इतिहास में आदमी हमारे नाम को कोई मिटा पाएगा क्या? अगर इतिहास में हमने अपने लोगों के लिए काम किया है तो हमें गला कटने से डर नहीं होना चाहिए। आप फंसा दोगे, हमें झूठे केसों में लगा दोगे, मगर सच्चाई कभी छूटती नहीं है। आज नहीं तो हो सकता है भगत सिंह जो पैदा हुए थे, भगत सिंह जो थे, सुभाष चंद्र बोस थे, अंग्रेजों के लिए लोग अपराधी थे, मगर आज उनकी पूजा होती है भाई साहब। तो हो सकता है कि आज हमको अपराधी सिद्ध कर दिया जाए, मगर कल को इतिहास किसी चीज को झुटलाता नहीं है, सच्चाई सामने आती है। क्या लग रहा है कि मायावती क्यों ऐसा कर रही है? भाई मायावती को डर है, कहीं ना कहीं डर है मायावती को। ईडी, सीबीआई और तमाम केसेस सबके पड़े हुए हैं, तो शायद हो सकता है यही दिक्कत हो उनके साथ। अब उनकी व्यक्तिगत दिक्कत क्या है कोई नहीं जानता। अच्छा, एक और सवाल हमारा है कि अब आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे जो है प्रदेश भर में भी, कानपुर से शुरू हुआ, बरेली, अब मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर तक पहुंच गया। क्या लग रहा है आपको इसकी? ये देखिए, इसमें आम जनता तो कतई नहीं है, जो आम हिंदू और मुसलमान भाई हैं हमारे, इसमें शामिल नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष का खेल चल रहा है। भाई जब तक धर्म का ध्रुवीकरण नहीं होगा, ना पक्ष बनेगा ना विपक्ष बनेगा। आप देखिए धर्म के नाम पे ही जो सत्तारूढ़ पार्टी है धर्म के नाम पे आई, और जो आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष है वो भी धर्म का कहीं ना कहीं सहारा लिया। तो जो लोग आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं या आई लव कृष्ण लिख रहे हैं, आई लव राम लिख रहे हैं, मगर ये बताइए कि अगर हम धर्म मानते हैं, धर्म क्या कहता है भाई साहब? चाहे वो कुरान हो, चाहे रामायण हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, वो मानवता की बात करता है। और हमको सीना फाड़ के नहीं दिखाना आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव, अरे हमें अपने कर्मों के द्वारा दिखाना चाहिए कि हम भगवान के या अल्लाह के सच्चे इंसान हैं, जो आम आदमी के लिए काम करते हैं, उनके हितों के लिए काम करते हैं। ओबीसी पार्टी इस पथ पे चलने वाली पार्टी है। ये केवल राजनीति हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है जो प्रदेश में बुलडोजर की जो चल रहा कानून, उसको कहाँ तक सही मानते हैं आप? भाई बुलडोजर कानून का, भाई देखिए संविधान के प्रति सबका समर्पण होना चाहिए। संविधान में एक कानून बना हुआ है, कोर्टें बनी हुई हैं, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर कहीं कोई अपराध होता है, किसी ने अपराध किया है, ये कोर्टों का मामला है। कार्यपालिका का जो काम है, कार्यपालिका करना चाहिए। जहां तक बात करें कोर्ट के ऊपर भी जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी जो हमला हो चुका है। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर तो हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मगर हम ये आपको बताना चाहते हैं जो कोर्ट के ऊपर जो जूता उछाला गया, जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि खुजराहो में मंदिर है, और खुजराहो में वहां भगवान विष्णु का मंदिर है, जिनका गला धड़ से अलग है, और वो एएसआई के अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व विभाग है भारत सरकार का, वो उसको संरक्षित किए हुए है। और यह नियम है कि जिसको एएसआई जिसके संरक्षण में होती है, जो उसमें ना हम एक पत्थर रख सकते हैं ना एक पत्थर निकाल सकते हैं। तो जो वकील महोदय जिनका हम लोगों ने बयान सुना, उनको उनकी और हर व्यक्ति की धार्मिक आस्थाएं होनी भी चाहिए, और उन्होंने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट हो गए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर यह कहा कि भाई जो भगवान की विष्णु की मूर्ति है, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने वहां अपील किया कि उस खंडित मूर्ति को सही करा करके पूजा कराया जाए। मगर जज साहब ने, हमने सुना, कुछ टिप्पणी यह किया जो सोशल में, मैं ऑथेंटिकेट नहीं हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझे मिला, जो कुछ चैनलों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, और जो वकील जिन्होंने जूता चलाया था, उन्होंने एक मीडिया के एएनआई के साथ इंटरव्यू दे रहे थे, उनके माध्यम से हमें पता चला, उस इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने यह कहा कि अपने भगवान से कह दो कि अपने आप उनकी मुंडी जुड़ी है,
और कुछ और टिप्पणियां करके मजाक किया। आदमी धर्म में अंधा होता है और धर्म में अंधा हो सकता है, उनकी आस्था चरम पे हो, उन्होंने जूता निकाला चला दिया। आस्था पे ठेस पहुंची उनकी, आस्था पे ठेस पहुंची, मगर उन्होंने भी गलत किया। भाई डेमोक्रेसी में और संविधान ने आपको अपने विरोध दर्ज कराने का तरीका बनाया, जूता चलाने का आपको तरीका नहीं बताया गया है। तो इसमें दोनों तरफ से संयम होना चाहिए। अगर हम किसी अथॉरिटी पे बैठे हैं, अगर हम राजा की गद्दी पे बैठे हैं, संविधान की सर्वोच्च शक्ति पे न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, तो हमें किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें न्याय और कानून के अंतर्गत आकर ही अपनी कोई जजमेंट देना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे कालीशंकर जी, इन्होंने तमाम मुद्दों पे बेबाकी से अपनी बात को रखा है। और आज जो मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर वेबसाइट लॉन्च करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को करारा जवाब देने का भी काम किया है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।